आपका, आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में अब बात करेंगे नेपाल की, जहां तख्ता पलट के बाद अब अंतरिम सरकार का चीफ कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो अभी तक तय नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं, जिसमें सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे है, लेकिन जेनजी का एक ग्रुप सुशीला कार्की का विरोध कर रहा है। ताजा अपडेट यह है कि नेपाली सेना के मुख्यालय के सामने प्रदर्शनकारी जुट गए हैं। वो सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाए जाने का विरोध कर रही हैं। तो अब किसके हाथों में होगी नेपाल की कमान? क्या नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन एक नया संकट लेकर आ रहा है? क्या नेपाल जैसी साजिश भारत में भी रची जा रही है? क्या नरेंद्र मोदी को दिल्ली से हटाने के लिए नेपाल वाले फॉर्मूले पर काम चल रहा है? नेपाल में जारी उथल पुथल के बीच भारत में मोदी के दुश्मनों ने भी तख्ता पलट वाला प्लान एक्टिवेट कर दिया है। कांग्रेस के कई बड़े नेता कैमरे पर आकर धमकी दे रहे हैं कि जो नेपाल में हुआ वो यहां भी हो सकता है। मोदी के दुश्मन क्या प्लान बना रहे हैं? क्या उनका अगला निशाना मोदी है और लोकेशन नई दिल्ली है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आपको सब बताते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए प्लान बनाया जा रहा है? क्या राहुल की पार्टी इस प्लान पर काम कर रही है? क्या लालू की पार्टी कुछ खतरनाक सोच रही है? क्या उद्धव की पार्टी देश में उपद्रव फैलाने वाली साजिश रच रही है? क्या अखिलेश की पार्टी सड़कों पर तांडव मचाने वाली स्क्रिप्ट लिख रही है? नेपाल टुडे, टुमारो इंडिया। मोदी को हटाने के लिए विरोधी लेकर आए हैं एक नया जरिया। हैशटैग आज नेपाल कल हिंदुस्तान, हैशटैग देश में क्रांति का समय आ गया है, हैशटैग सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन हिंदुस्तान में नेपाल वाला मॉडल लाना चाहते हैं और इसी मॉडल की आड़ में विरोधी मोदी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगले में है। ये यहाँ भी ये बात लागू होती है, ये यहाँ भी ये बात लागू होती है, ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। वोट चोरी की सरकार को जब तक आप नहीं हटाओगे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मनों का अगला निशाना ही नरेंद्र मोदी है। उनके टारगेट पर नई दिल्ली है। इसीलिए विरोधी पिछले 55 घंटों से नेपाल 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 किए जा रहे हैं। नेपाल नेपाल जो नेपाल में नेपाल नेपाल कि नेपाल नेपाल में होगा, नेपाल 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 में नेपाल में जैसी तोड़फोड़ हुई, क्या वैसे ही तोड़फोड़ इंडी अलायंस वाले भारत में करना चाहते हैं? मोदी विरोधी इकोसिस्टम नेपाल वाला टेप ऑन करके आखिरकार भारत में कौन सा खतरनाक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है? पिछले 55 घंटों में इस इकोसिस्टम की टाइमलाइन खंगालने पर पता चलता है कि एक बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। फर्जी नाम से अकाउंट बना बनाकर सोशल मीडिया पर जहर परोसा जा रहा है। जिस तरह नेपाल में सोशल मीडिया को हथियार बनाकर अनरेस्ट की आग में घी डालने का काम किया गया, सेम टू सेम वही पैटर्न भारत में भी दिखने लगा है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम का स्लीपर सेल पिछले 55 घंटों से नेपाल नेपाल की रट लगाकर यहां भी जल्द होने वाला है वाली स्क्रिप्ट लिख रहा है। हर दूसरे पोस्ट में भारत वाला मोदी वाला एंगल फिट करके पब्लिकली देश को उकसा रहा है, भड़का रहा है। क्रोनोलॉजी मिलाइए, याद कीजिए जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, तब एनडी अलायंस से जुड़े हैंडलर्स ने कैसे भारत में तख्ता पलट वाली पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी। अपना वाला भी एक दिन बिना झोला लिए भागेगा से लेकर तानाशाहों का अंत दर्दनाक होता है और इधर भी जल्दी होगा जैसी स्क्रिप्ट तक क्या क्या नहीं लिखा गया था। और अब सेम इकोसिस्टम, सेम लोग नेपाल के रास्ते दिल्ली में दंगल कराने की फिराक में है। पब्लिक को सड़कों पर उतारने वाले प्लान पर काम किया जा रहा है। आज इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे की पार्टी ने की। संजय राउत ने लगातार दूसरे दिन नरेंद्र मोदी को टैग करके नेपाल जैसा कांड भारत में होने की चेतावनी दी। वैसे संजय राउत की इस चेतावनी में मोदी के लिए धमकी ज्यादा थी और इस धमकी को समझने के लिए आपको संजय राउत के नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका वाले 3 बयान सुनने चाहिए। आप समझ जाएंगे कि मोदी के दुश्मन कितने खतरनाक प्लान पर काम कर रहे हैं। आज से नहीं, कई महीनों से मोदी को हटाने का प्लान बना रहे हैं। नेपाल इस प्लान की लेटेस्ट एडिशन है। कॅबिनेटला गँगवॉर व्हायचंच बाकी है, रिव्होल्यूशन नेपाल स्टाइल। क्या सुनना है मेरे से? ये आग जो है जो नेपाल में लगी है,
देश के सीमा पर ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। इसके लिए मैं कहता हूँ यहाँ का भी युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है, ऐसी थी। और आप लोग भारत में भी यहाँ से पूरा पैसा विदेश में जा रहा है। हाँ, किसका बेटा दुबई में बैठा है, किसका बेटा सिंगापुर में बैठा है, किसका बेटा और कहाँ बैठा है। हाँ, कोई क्रिकेट का चेयरमैन बन गया, क्या है। उसके खिलाफ असंतोष नेपाल में बढ़ता है। और ये चिंगारी भारत में अगर आती है तो भारत बड़ा देश है मोदी जी। लेकिन आप जो बचे हैं ना, आपकी सरकार, वो सिर्फ गांधी विचार की वजह से बची है। और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। देखिए, लंका की जो परिस्थिति है तो बहुत ही चिंताजनक है। हिंदुस्तान उस राह पर है, उस मोड़ पर है। हमको अभी संभालना होगा। भारत के कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ मोदी विरोधी इकोसिस्टम वाले एक्टिविस्ट इन दिनों इसी नए नेपाल वाले फॉर्मूले पर दिन रात काम कर रहे हैं। मोदी के दुश्मन नेपाल वाला यही मॉडल भारत में लाना चाह रहे हैं। इस फॉर्मूले का कोड वर्ड क्या है, ये कैसे काम करता है और इसकी तैयारी कैसे होती है, ये सब अब हम आपको सबूत के साथ दिखाते हैं। सबसे पहले आपको समाजवादी पार्टी से जुड़े और फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर आईपी सिंह की टाइमलाइन पर लेकर चलते हैं। ये शख्स पिछले 48 घंटे में नॉन स्टॉप नेपाल के बहाने मोदी के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए बहका रहा है। इसने अपने एक पोस्ट में नेपाल के प्रधानमंत्री के जलते हुए घर की तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा 75+ के तानाशाह को हटाओ। इसके नीचे इसने हैशटैग दिया आज नेपाल कल हिंदुस्तान। दूसरे पोस्ट में इसने अंग्रेजी में लिखा नेपाल टुडे टुमारो इंडिया। तीसरे पोस्ट में लिखा बहुत जल्द प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का रास्ता रोका जाएगा। चौथे पोस्ट में लिखा मोदी ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया। इसने झूठ फैलाया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में 55 लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। आखिरी की 2 पंक्ति में इसने लिखा कि लोकतंत्र के दुश्मनों ने सत्ता हथिया ली, कागज पर लोकतंत्र बचा है, देश में अघोषित आपातकाल है। ये शख्स नॉन स्टॉप बकवास परोसता रहा। इसने बाकायदा मोदी के खिलाफ ये कहकर हिंसा की धमकी दी कि तूफान भारत की ओर आ रहा है, भागने की जगह तक नहीं मिलेगी। और ये यही नहीं रुका, इसने आगे मोदी की पार्टी को धमकाना शुरू कर दिया। कहा बहुत जल्द बीजेपी वाले बचाओ बचाओ चिल्लाएंगे। प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्द परोसकर इसने लोगों को इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया। और उसके लिए इसने जो लिखा वो पढ़िए। इसने कहा तानाशाही खत्म करने का समय आ गया है। ये सीधे सीधे नेपाल की तर्ज पर हिंदुस्तान के भीतर सिविल वॉर जैसे हालात पैदा करने की साजिश है, जिसके सेंटर में नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन हैं। और आज ये बात इसलिए भी साफ हो गई क्योंकि खुद कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी के करीबियों ने कैमरे पर मान लिया कि नेपाल में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। यानी एक तरह से कांग्रेस स्वीकार कर रही है कि नेपाल जैसा तख्तापलट भारत में भी कराने की तैयारी है। सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं न कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है। और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। यहाँ भी लागू का मतलब ये है कि आक्रोश बढ़ता है ना, आक्रोश के रूप अलग अलग हो सकते हैं। और ये आक्रोश
जनता की चुनी हुई सरकार चोरी के माध्यम से आएगी तो आक्रोश बढ़ेगा। आक्रोश का आयाम अलग अलग हो सकता है। नेपाल के अंदर तख्ता पलट किया है। मोदी जी इनकी सरकार को भी निश्चित सतर्क रहना चाहिए। वहाँ जो घटनाएं घटी हैं सतर्कता के साथ देश में मोदी जी को भी अलर्ट रहना चाहिए। और अगर ये नाराजगी बढ़ती रही तो ये आक्रोश में बदलेगा। हिंदुस्तान की जनता ने ये साबित कर दिया कि अगर वो नाराज होते हैं या आक्रोश होते हैं तो वो सरकार के खिलाफ सड़क पे आते हैं। वोट चोरी की सरकार को जब तक आप नहीं हटाओगे काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। सवाल है कि मोदी के सियासी दुश्मन नेपाल वाली स्क्रिप्ट के पीछे छिपकर किन किन तरीकों से भारत को हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। आज आपको इसके कुछ और सबूत दिखाते हैं। इसमें सबसे पहला सबूत खुद राहुल गांधी का वोट चोर कैंपेन है। राहुल और उनकी पार्टी वोट चोरी वाली मनोहर कहानियां सुनाकर लोगों को भड़काकर मोदी को दिल्ली से हटाने की फिराक में है। राहुल खुद कभी एटम बम का शोर मचाते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। दिन रात सुबह शाम एक ही टेप रिपीट करते रहते हैं। See, the main nara these days is vote chor, gaddi chor. And that is being proved across the country. We will prove it again and again and again in more and more dramatic ways. Thank you. यानी एक तरह से राहुल खुद ही मान रहे हैं कि उनका वोट चोर कैंपेन कुछ और नहीं, एक सियासी ड्रामा है जिसमें वो मोदी को उलझाना चाहते हैं। और इस बीच नेपाल से आई तस्वीरों के दम पर भी राहुल और इंडिया अलायंस की पार्टियां भारत में अराजकता का माहौल पैदा करने की फिराक में हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, सबूतों से क्लियर हो चुका है। संजय राउत अफवाह फैलाने में माहिर हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसा नेता देश का नेता है जो हर जनरेशन के लोगों को पसंद है, उनकी पहली पसंद है, इसलिए लगातार तीसरी बार जीत कर आए हैं। लेकिन संजय राउत गलतफहमी पैदा करने में माहिर हैं और इसी तरह का ट्वीट करके कहीं भी जब श्रीलंका का हुआ तब भी किया था, बांग्लादेश की घटना के बाद भी उन्होंने इसी तरह की भाषा बोली थी और अभी नेपाल का हुआ है तब भी संजय राउत ने इसी तरह की भाषा बोली है। उनको मालूम होना चाहिए कि इस तरह की भाषा बोलकर वो देश का अपमान कर रहे हैं। उनके दिमाग में वही है, उनको रोज उठकर कुछ ना कुछ तो कहने का, इसको गाली दो उसको गाली दो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे क्रिएट हो। नेपाल के साथ भारत की कंपैरिजन कर रहे हो। अब आरजेडी के सांसद मनोज झा की बात करते हैं। आप इनकी टाइमलाइन पर चले जाइए, उनका नेपाल वाला पोस्ट पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि वो किस ओर इशारा कर रहे हैं। मनोज झा इशारों में भारत में नेपाल जैसे हालात के रिपीट टेलीकास्ट होने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और कैमरे पर आकर वही रिपीट कर रहे हैं। आपके यहाँ लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है, मुख्य कानून सा एक व्यक्ति खड़ा होता है तो सब बैठ जाते हो। ये आधारहीन चीज। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, किसी भी लिविंग डेमोक्रेसी में, जिंदा डेमोक्रेसी में उस तरह से नहीं होता है। ये पर्दादारी है और मेरा मानना है कि जिस दिन ये पर्दा उठेगा हमारे लोकतंत्र के बारे में अच्छी टिप्पणी करके नहीं जाएगा। आज मैं सोच भी रहा था कि पूरी दुनिया में ये आवश्यक है कि डेमोक्रेसी को हम एक लिविंग ट्री के रूप में देखें, जिसको नरिशमेंट, पानी, हवा की जरूरत है। उसको गमले में लगा के बोनसाई बनाएंगे ना तो इस तरह की छवियां आएंगी। ये तमाम डेमोक्रेटिक देशों के लिए भी एक संदेश है। नेपाल के पीछे छिपकर भारत में उपद्रव मचाने वाला, देश को हिंसा की आग में झोंकने वाला ये खतरनाक प्रयोग सिर्फ सियासी नेताओं और उनके समर्थकों की टाइमलाइन पर नहीं हो रहा। नेपाल की तर्ज पर भारत में तख्ता पलट के लिए हिंसा और आगजनी की पूरी स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर लिखी जा रही है। नेपाल के बाद अब इंडिया की बारी है से लेकर। ओली गया, अब मोदी की बारी। मोदी का झोला भी पैक होने वाला है। भारत में भी जल्द प्लान शुरू होने वाला है। पिछले 55 घंटे में भारत में बैठा एंटी मोदी इकोसिस्टम आग लगाने वाली पटकथा पर ही काम कर रहा है।
हर पोस्ट की पहली लाइन में नेपाल का जिक्र होता है, लेकिन दूसरी लाइन के बाद ये इकोसिस्टम मोदी के खिलाफ अपने हेट वाले एजेंडे पर लग जाता है। ये हेट ब्रिगेड खुल्लम खुल्ला बिना किसी रोक टोक के भारत में तख्ता पलट वाले एजेंडे को पुश करता है और फिर काम निकल जाने के बाद चुपके से वो पोस्ट डिलीट करके गायब हो जाता है। ये पैटर्न श्रीलंका में सिविल वॉर के बाद भी दिखा था, बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी दिखा था। जब खुल्लम खुल्ला सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा जैसे नेताओं ने मोदी का नाम लेकर लोगों को धमकाया था, भड़काया था। What's happening in Bangladesh can happen here. What's happening in Bangladesh can happen here. What's happening in Bangladesh can happen here. मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, 2 दिन से टीवी पे आप देख रहे हो, बांग्लादेश की जनता शेख हसीना की गलत नीतियों की वजह से, बांग्लादेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से कल प्रधानमंत्री आवास में घुस गई, राष्ट्रपति भवन में घुस गई। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। अभी श्रीलंका में हुआ, पहले श्रीलंका में जनता प्रधानमंत्री के घर में घुसी, अब बांग्लादेश में घुसी। अब भारत का नंबर है। पिछली बार की तरह इस बार भी सेम लोग हैं, सेम इकोसिस्टम है। फर्क सिर्फ ये है कि अब की बार बांग्लादेश की जगह नेपाल है। लेकिन पिछली बार की ही तरह इस बार भी स्क्रिप्ट मोदी को हटाने वाली ही है, मोदी के तख्ता पलट की ही है। देखिए, हमारा देश जो है वो, हमारे देश के लोग एक बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि हमारा देश एक सुरक्षित नेतृत्व के हाथों में है, सुरक्षित नीति के हाथों में है, और इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, और भारत के जो लोग हैं, भारतीय, उनकी भी जो है वो हित और सरोकार जो है वो प्राथमिकता है।